नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि ये जानकारी भगतों के लिए और जो भगत नहीं है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल क्या है, भगत भी भटक जाते हैं और जो नॉर्मल व्यक्ति जो भगत बनना चाहते हैं वो भी भटक जाते हैं। किस तरीके से भटकते हैं, वो ज्यादातर इस तरीके से भटकते हैं। कोई भी व्यक्ति उनको बोलता है कि आपको किस देवी देवता की सेवा करनी चाहिए, वो सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि उनको कौन से देवी या देवता की सेवा करनी चाहिए। अब उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन से देवी या देवता की सेवा करें। तो वो क्या करते हैं, जो सामने वाला भगत बता दे या फिर कोई भी व्यक्ति बता दे कि आप इस देवी देवता की सेवा करो। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि सबल सिंह की सेवा करो, ठीक है। आपके गुरु ने, देखिए आपके गुरु बोलते वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सेवा आपको गुरु ने बताई। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी के पास आप गए हो, आपने गुरु धारण नहीं करा, आप किसी के पास गए हो, वो आपको बोलते हैं कि आप कोई सा भी XYZ कोई सा भी देवी देवता जो उनके पास है वो बोलते हैं उसकी सेवा करो। तो आपको क्या वो सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए बहुत से भगत क्या करते हैं, वो उसकी सेवा करनी शुरू कर देते हैं, या बहुत से जो सेवादार है वो उस देवी या देवता की सेवा करनी शुरू कर देते हैं। फिर इसका परिणाम क्या होता है, वो उनके घर में दिक्कत परेशानी आ जाती है, या फिर किसी व्यक्ति के घर में कोई रोग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी रोग है XYZ, मैं किसी भी रोग का नाम नहीं ले रहा, कोई भी रोग है, वो कहते हैं आप वो किसी भगत के पास गए, उन्होंने बोला भाई आपको ये चीजें पूजनी पड़ेगी, तभी ये चीजें हटेंगी, वरना आपके घर से ये नहीं हटेंगी, ये परेशानी आपके घर में रहेगी। तो क्या उनको पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, उनको नहीं पूजना चाहिए। जो आपके घर में रोग में चीजें, उनको आप नहीं पूज सकते। आपको पूजना उसकी अलग विधि होती है, वरना आप पूजिए ही मत, ठीक है। अब मैं आपको आगे चल के इसकी विधि भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से उन रोगों को अपने घर में पूज सकते हो, या फिर किस तरीके से उनकी सेवा पानी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको पूजना किसको है। आपको मान लीजिए उन्होंने बोल दिया वो रोग पूजना आपको, तो आपको नहीं पूजना, 101% नहीं पूजना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपको। आपको उनसे बोलना है जी मैं अपने घर के देवी देवता की सेवा करना चाहता हूँ, या फिर मुझे आप कोई अपना देवी देवता दे दो, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपसे देवी देवता दान में लेना चाहता हूँ। आप दान में देखिए बहुत से बार जो गुरु उस्ताद होते हैं वो एक बार में, पहली बार में सारा भोग प्रसाद जो होता है वो चीजें ले लेते हैं। और वो अगर आपको पूरी तरीके, अगर आप भगत हो, ठीक है, आप भगत हो, तो आपको वो क्या करेंगे, वो एक बार में सब चीज बता देंगे। वो आपको एक बार देनी पड़ेगी, कोई देवता ले रहे हो अगर आप, या फिर और उसको लेने के बाद भी आपको उनको भी कढ़ाई बोतल देनी पड़ेगी जो होली दिवाली देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने उनसे देवता लिया, शुरू से आपने उनसे देवता लिया, आप भगत बने, तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा जो भगत बनते समय होता है। कोई उसमें ऐसा नहीं होता कि वो एक देवता देंगे और उसमें बात खत्म हो गई। यानी कि कुल मिला के बात ये, हाँ, तब आप उन देवी देवताओं की सेवा कर सकते हो जो आपने गुरु से लिए पहले ही। भगत बनने से पहले आप उनकी देवी देवता की सेवा कर सकते हो। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, जो आपके घर में रोग में है वो गुरु से लेके भी उनकी सेवा मत करना, ठीक है। अब आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ, आपको किस तरीके से, आप जो आपके घर में रोग में है उनकी आप सेवा किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि आपको ये पूजने पड़ेंगे, तो आप उनकी सेवा किस तरीके से करो। सबसे पहले आप उस भगत से बोलो कि भाई मैं इनको पूजने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले मेरे घर में आराम दिखाओ, ठीक है। उसके बाद मैं सेवा उठाऊंगा 11 दिन की, ठीक है। 11 दिन की मैं सेवा लूंगा आपसे, जिसमें कि मैं कोई भोग प्रसाद दे इन्हें नहीं दूंगा, अपने घर में कोई कढ़ाई बोतल नहीं करूंगा, ठीक है। आप मुझे कुछ इस तरीके, चाहे आप घर में चिरागी बत्ती कर सकते हो, उनका धूपका लगा सकते हो, इतना कर सकते हो। आप उनको भोग प्रसाद मत देना घर में, जैसे कि उनके नाम की कढ़ाई बोतल मत करना, उनके नाम की कोई भेंट मत करना, उनके नाम का कोई भोग प्रसाद मत देना। आप उनके नाम की चिरागी बत्ती और साथ में हुक्का लगा सकते हो, और कुछ आपको नहीं देना। हुक्का नहीं लगा सकते तो आप सिगरेट लगा सकते हो, जो उनके आपके घर में रोग है उनके नाम की। अब वो चीज को आप पूजने की विधि बताता हूँ। उनको पूजने की विधि है, यानी कि आपको अपने जो आपके गुरु हैं उनके पास वो चीज होनी चाहिए, या अगर चीज नहीं है तो वो आपको उनको सेवा बता देंगे पूरी तरीके से। पहले सबसे पहले वो क्या कार्य करेंगे, उस चीज को बुरे से हटाएंगे और आपको भले पे देंगे, ठीक है। बुरे से हटा के आपको वो चीज भले पे दे देंगे, तब आप उन चीजों को पूज सकते हो, वरना आप उन चीजों को नहीं पूज सकते। अब भले पे, वो मान लीजिए गुरु ने कह दिया आपके ये भले पे है, अब उन्होंने आपको दे दी, ठीक है। लेकिन आप जो है उन रोगों की पूजा कर रहे हो, भले के लिए पता करना है आपको, तो आप सिर्फ 11 दिन की सेवा उठाओ। 11 दिन में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखने लग जाएगा। आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो समझ जाइए देवी देवता ये जो मेरे घर में रोग है, ये आगे तक के लिए मेरा जग कल्याण करेंगे, मेरे घर में कोई भी परेशानी नहीं देंगे। अगर आपके घर में वो 11 दिन ही काटने मुश्किल हो जाते हैं, आपको परेशानियां होती हैं, आपको परेशानियां बढ़ने लगती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं,
तो आप समझ जाइएगा कि ये चीज़ें मेरा कोई उद्धार नहीं करने वाली, ये आगे तक मुझे परेशान रखेंगी। मैं चाहे इनको कितना भी भोग प्रसाद दे दूँ, कितना भी नहीं दे दूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ये बोल देता है कि आपके घर में ये देवी-देवता पूजते हैं, तो आप इनकी चिरागी बत्ती करिए, या फिर वो ये भी कह देते हैं कई बार कि आपके घर में ये आप इन देवी-देवता का दिया लगाइए। तो क्या वो दिया लगाना सही होता है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं होती। दिया लगाने से किसी भी देवी-देवता का आप किसी भी देवी-देवता के नाम से दिया बत्ती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन आपको गुरु मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। जिस व्यक्ति ने आपको ये चीज़ बताई है, देखिए, अगर आपके घर में कोई देवी-देवता पूजता है तो आप किसी ने आपको बता दी, जैसे मान लीजिए मसानी आपके घर में पूजती है और किसी भगत ने आपको बता दी कि आप मसानी की चिरागी बत्ती करिए या मसानी के पूए करिए, ठीक है? तो आप कर सकते हो क्योंकि वो आपके घर में पूजती हैं। लेकिन अगर कोई बाहर की देवी या देवता के लिए बोलता है कि आप इनकी चिरागी बत्ती करो, तब आप ये सोचिए कि आपको वो आपके पास वो देवी देवता है? नहीं है। आपके पास क्या गुरु उन देवी देवता को दे, अगर आपके वो गुरु हैं, ठीक है? तो आप उन वो किसी भी देवी देवता का नाम ले दें, आप उनकी सेवा करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख, भगत भी ये इन चीज़ों में दिक्कत कर देते कि जो देवी देवता उनके यहाँ नहीं पूज रहे, उनकी भी सेवा करने लग जाते हैं। वो किसी गुरु से चीज़ें लेते हैं, दान में लेते हैं। अगर एक बार चीज़ें दान में ले ली, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बार नहीं, आप 100 बार सेवा करो, उनकी रोज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको आपके गुरु ने वो चीज़ें दान में नहीं दी हैं, तो आप उनकी सेवा बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपको दिक्कत होगी, आपके परिवार में दिक्कत होगी। ठीक है? इसलिए, और आपको जो आपके घर में रोग है, मेन चीज़ ये है, जो आपके घर में रोग है, आप उन चीज़ों को भी नहीं पूज सकते, ठीक है ना? और अगर आप देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई हम तो परेशान हैं, हम तो पूज लेंगे। तो ऐसा भी हो जाता है कि आपने पूज ली, फिर आपके घर में दिक्कत होगी, आपने क्या करा, फिर गुरु बदल दिया, फिर आप किसी दूसरे गुरु के पास गए, उसने भी वो चीज़ें, उसने कहा कि भाई आपके घर में ये देवता पूज रहा है, इसके साथ में ये अब ये चीज़ भी पूजो, ठीक है? ये देखिए, कई सारे जो आपके घर में कई सारे रोग होते हैं, उन्हों के ऊपर होता है कि इनको आपको पूजना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि पूजना पड़ेगा। 100 में से मान लीजिए अगर 100 लोग परेशान है ना, तो 1% लोगों में होता है, यानी किसी एक व्यक्ति को होगा कि उन चीज़ों को उसे पूजना पड़ेगा, वरना 100 में से 99% लोगों को चीज़ें नहीं पूजनी पड़ती, उनका उद्धार ऐसे ही हो जाता है, वो सारी परेशानियां ऐसी हट जाती हैं। क्योंकि जो उनके घर में चीज़ें रोग में होती है, वो उनको मना परचा के एकदम हटा देते हैं, एकदम शांत कर देते हैं। इस वजह से उनके घर में दोबारा कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ वो देवी देवता पूजने जो आपके घर में है। अगर आप किसी बाहर की चीज़ को पूजते हो, तो वो आपके गुरु के पास होनी चाहिए, और या फिर आपको गुरु ने दी हुई, जो आपके गुरु ने आपको दी हो उस चीज़ को पूजना है। या अगर आपके घर में कोई रोग है, तो आपको उसको नहीं पूजना। अगर आपके गुरु आपको उस चीज को, उस शक्ति को रोग से हटा के आपको देव रूप में देते हैं, तब आपको उस शक्ति को पूजना है, वरना नहीं पूजना। क्योंकि कई बार देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रोग है, ठीक है? अब आपको कोई गुरु आया आपके घर पे, या फिर आप गए उनके पास, उन्होंने बोला आपसे कि भाई इनकी सेवा करने लग जाओ, आपने हुक्का चालू कर दिया, और जैसा विधि उन्होंने बताया आपने वो चालू कर दिया, लेकिन आपके घर में दिक्कत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, ठीक है? वो कुछ दिन बाद फिर दोबारा दिक्कत देंगे। अब आपको क्या करना है? आपको उनसे बोलना है, गुरुजी इन चीज़ों को तो हटाओ पहले, मनाओ, परचाओ, चाहे अपने देवी देवता अपने शीश पे बुलाओ, या फिर किसी भी देवी देवता को बुलाओ, या फिर उतारा करके इनको अभी हटाओ, ठीक है? फिर मुझे आप अपने पास से इनको देव रूप में दो, ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं, इनके पूजा पाठ कर सकूं, तब ये मेरे घर में जग कल्याण करें। ठीक है? आप इस तरीके से अपने गुरुजी से बात करिए, जिनके पास भी आप जाते हो जग कल्याण के लिए, और वो आपको बोलते हैं कि आपको इनको पूजना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से उनसे बात कर सकते हो। आपकी परेशानी 100% एकदम ठीक होगी, आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, किसी भी विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, डायरेक्ट कॉल मत करना, वरना आपको ब्लॉक कर देंगे। आप पहले हमें मैसेज करना, अपनी परेशानी बताना कि आपको ये परेशानी है, आप इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो, ठीक है? और अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे उस चीज़ के लिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।